जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। जमशेदपुर से 4 सीएम होने के बाद भी नहीं बदली एमजीएम की सूरत, मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। जमशेदपुर में टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित संविदा कर्मचारियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा, जिससे लोगों की काफी उत्साह रहा है। सगे भाई ने अपने ही भाई को चाकू खोदकर की हत्या, गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र से, जहां सगे भाई ने अपने ही भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आरोपी प्रदीप कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का बड़ा बयान। इस दिन से लूंगा राजनीतिक से संन्यास। झारखंड की राजनीतिक में एक नई हलचल उस समय देखने को मिली जब झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कॉफी एंड चेंबर कार्यक्रम में राज्य की वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। रांची में युवा कांग्रेस का ईडी दफ्तर का घेराव, प्रदर्शनकारी हिरासत में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। यह घेराव युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज की अगुवाई में हो रहा है। इस दौरान हाथों में हथकड़ी पहनकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। झील में नाव के साथ डूबा युवक, तलाश जारी। झील में एक युवक के डूबने से मामला सामने आया है। युवक की पहचान आलेख गौरव के रूप में हुई है, जो हजारीबाग कोरा बाबू गांव का रहने वाला एक स्टेशनरी का दुकान चलाता था। एनटीपीसी कार्यकर्ताओं के सामने धरना प्रदर्शन, कट ऑफ डेट बढ़ाए नहीं तो। देश के मिनी रत्न कंपनी एनटीपीसी के हजारीबाग बड़का गांव सिकरी साइट कार्यालय के सामने रेतों ने एक दिवसीय धरना देकर ऐलान कर दिया। 1 महीने के अंदर उनकी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो 21 जून से काम ठप कर दिया जाएगा। लोकतंत्र के कुचलने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं भाजपा, इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के तहत एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन झरिया अग्रवाल धर्मशाला किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। 1 करोड़ इनामी, प्रयाग मांझी सहित 8 नक्सली, ढेर के हथियार बरामद। झारखंड के बोकारो जिले के लुगु पहाड़ी इलाके में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान डक बेड़ा के तहत सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उप विवेक सहित 8 नक्सलियों को ढेर होने का सूचना है। सिंदरी में मानव तस्करी का मामला में खुलासा, 4 गिरफ्तार। धनबाद जिले के सिंदरी थाना क्षेत्र में मानव तस्करी के एक बड़े मामले का रविवार रात खुलासा हुआ, जब 2 नाबालिग लड़कियों का अचानक लापता होने की सूचना में हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यकर्ताओं की सूचना देने के बाद मामला तूल पकड़ गया। जान प्यारी हो तो आत्मसमर्पण करे, एनकाउंटर के बाद झारखंड डीजीपी ने नक्सलियों की दी चेतावनी। बेरमो में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। इसके 1 करोड़ के इनाम नक्सली के शामिल है। सुरक्षा बलों की इस सफलता पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रंगीन मिजाज मास्टर साहब की वीडियो वायरल, बार बदलावों के साथ ठुमके लगाते दिखे। भागलपुर में अब एक रंगीन मिजाज मास्टर साहब को बार बदलावों के साथ ठुमके लगाने के वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होते देख अधिकारियों ने संज्ञान लिया और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना, सर्च अभियान जारी। बड़ी खबर बेरमो से है। यह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। इसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। सूत्रों के हवाले की जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों की सर्च अभियान जारी है। पुलिस के चमका देकर फरार हुआ कैदी, मची खलबली। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएम के मेडिसिन आईसीयू में इलाजरत कैदी रविवार को देर शाम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार कैदी का पहचान बेनीपुर निवासी सूरज कुमार झा के रूप में हुई है। कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। पंचमा में मारवाड़ी मोहल्ले के स्थित कपड़े की दुकान में रात करीब 3 बजे भीषण आग लगी।
बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग ने पूरी 3 मंजिलों को बिल्डिंग को अपनी चपेटे में ले ली। मोहकुमा बेगूसराय नए फोरलेन पर बड़ा हादसा, 2 वाहनों में टक्कर, 6 लोग जख्मी। उद्घाटन के पूर्व ही मोहकुमा बेगूसराय नए फोरलेन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ओंटा सिमरिया नव निर्मित सड़क पर 2 वाहनों की आमने सामने की भीषण टक्कर गई। इस दौरान कार के सवार कुल 6 लोगों को बुरी तरह जख्मी हो गए। सिंदरी में मानव तस्करी का मामले में खुलासा, 4 गिरफ्तार। धनबाद जिले के सिंदरी थाना क्षेत्र में मानव तस्करी के एक बड़े मामले का रविवार रात खुलासा हुआ, जब 2 नाबालिग लड़कियों का अचानक लापता होने की सूचना हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सूचना देने के बाद मामला तुल पकड़ा गया। बूढ़ी गंडक नदी में 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे बूढ़ी गंडक नदी में 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। पहली घटना रायपुर सिकरहुला बड़ी गंडक नदी की है। 4 घंटे के अंदर 2 युवक की गोली मारकर हत्या। खबर रोहतास जिला से है, जहां दिनारा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में आपसी रंजिश में पंकज पांडे नामक 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार की रात दिनारा में 4 घंटे के अंदर अलग अलग गाँव में 2 युवक की गोली मारकर हत्या से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। मंत्री हिफुजुल हसन के बयान पर गरमाई सियासत, भाजपा का अशोक मार्च। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हिफुजुल हसन द्वारा शरीयत कानून को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गई है। भाजपा ने उनके बयान को संविधान विरोध बताते हुए सोमवार को हजारीबाग में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।